आज अमोघ लीला जी ये मत सोचिए हम आपको आसानी से छोड़ेंगे। बाबा बागेश्वर धाम और लोग कहते हैं उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, आप उनके समर्थन में खुले में आ गए। कहीं आप भी उनसे कोई पर्चा लिखवा के लाए थे? आपने ये बोला कि जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं वो नौटंकी है, तो बहुत कठोर लगता है। क्या संत को ऐसा बोलना चाहिए? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर कमाई का अड्डा और कमाई अमेरिका चली जाती है। राजीव दीक्षित ये कहते हैं कि अमेरिकन कोलगेट कंपनी से ज्यादा पैसा इस्कॉन संस्था कमाती है और विदेश लेकर के जाती है, एकमात्र बैंगलोर सेंटर से। तो संता और बनता साथ रहा करते थे ना, वैसे कंट्रोवर्सी और अमोघ लीला पे वो भी साथ रहते हैं। सदगुरु के साथ भी आपका एक विवाद सोशल मीडिया पे रहा। आपने बोला कि भाई सदगुरु शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी फिलॉसफी में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। आचार्य प्रशांत वो बोलते हैं जितने कृष्णपंथी हैं ये क्या करते हैं, छुट्टियां लगा करके गंजेओं के सर मुंडवा के खाली नाचते रहते हैं। वीडियो में आप कहीं बता रहे हैं जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म ये सब सनातन धर्म से निकला है। जाने अनजाने में कहीं माइनॉरिटी को टारगेट तो नहीं कर बैठते हैं? जब आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब कितनी कविताएं बन जाती हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं लोग। नशा करते हैं तो बोलते हैं भगवान शिव के भक्त हैं, जब लड़कियों के साथ परस्त्री गमन करते हैं तो बोलते हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बड़ा एक्साइटेड हूं। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। आप तो जानते हैं हर बुधवार को उनकी कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, आध्यात्मिकता इनकी पहचान है। ईश्वर से मिलने का हमेशा इनको बड़ी चाह थी और इसी चाह ने जीवन में इनको एक नई राह दी। ये कहीं जगह अटके, कहीं जगह भटके, बाद में आज तो मैं ये कह सकता हूँ हर इंसान को हरि से मिलाते हैं, अपने अंदाज में लाइफ लेसन सिखाते हैं। नई पीढ़ी के लिए सही मार्ग की सीढ़ी, हर एक नई पीढ़ी को देते हैं सही मार्ग की सीढ़ी। प्लीज वेलकम द मोटिवेशनल स्पीकर, द स्पिरिचुअल गुरु, भक्ति और भाव के सारथी, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस शो में हूँ और विवेक जी के सामने मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ। सो मीटिंग यू इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी जॉयफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हरे कृष्णा। ये गड़बड़ कर दी आप। हम आपसे कठोर प्रश्न पूछने वाले थे, आपने हमारी तारीफ कर दी। लेकिन शुरू करते हैं। पहले बताइए, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। देखिए, मैं एक स्पिरिचुअल गुरु हूँ जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ लेकिन हाँ, मैं जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ उसके अंदर मैं भगवान को साथ लेके चलता हूँ। ऐसे नहीं मैं मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ हूँ कि भाई ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक पर्टिकुलरली मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, गीता इन एक्शन सीरीज इज माई फेवरेट। तो इसीलिए हम सिखाएं, सबको सिखाएं, लेकिन भगवान को भी साथ लेके चलें। तो ऐसी जो गॉडलेस, डिवोशनलेस वाली जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, बेसिकली मैं उसको लेके बोलता हूँ कि यार ये सब थ्योरेटिकल आप सॉल्यूशंस देते हो कि बस कर दिखाओ, कोई भी कर लेगा, आग लगा दो, ये वो। नहीं यार, कम ऑन भाई थोड़ा मतलब थोड़ा चिल रखो यार। तो इसीलिए लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स हो, साथ साथ में क्या है, वी शुड ऑल्सो ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू इट, डिवोशन, भक्ति, तो वो भी साथ लेके चलनी चाहिए। तो मैं उस तरह की मोटिवेशन स्पीकिंग को मैं बहुत कायल हूँ। जैसे आपका जो स्टाइल है, आई रियली लाइक इट। सो इसलिए उसके अंदर गीता भी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। आप मैनेजमेंट जो गुरुज हैं उनको भी लेके चलते हैं, साथ साथ भगवान ने जो बताया है वो उसको भी लेके चलते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस साथ लेके जब चलते हैं ना, देन इट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे कि पिंपल निकले ना अगर, तो एक तो भाई आप क्लीन एंड क्लियर लगाया, अल्ट्रा क्लियरेंस से लगाया, एक तो वो वाला सोल्यूशन है। दूसरा है भाई आप साफ़ी पीजिए, नीम का जूस पीजिए, उससे आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा तो आपके पिंपल आने बंद हो जाएंगे। अब दोनों को साथ लेके चलेंगे ना, दैट्स कंप्लीट सोल्यूशन। इसलिए भक्ति आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ठीक कर रहती है, बाकी कुछ प्रैक्टिकल मैनेजरल सॉल्यूशंस हैं वो भी काम करते हैं। ये होता है भाई कंप्लीट मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो वो लेके चलें। तो जो एक पार्ट लेके चलते हैं बाहर वाला, अंदर वाला नहीं बताएंगे, नहीं तो भाई हमारी दुकानदारी कमजोर हो जाएगी भाई। सो बस उसको लेके थोड़ा सा हम टांग खींचते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की। अदरवाइज प्रभु जी, थोड़ा आपने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया, क्योंकि आज मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे बीच में। मेरा सवाल था आपसे कि आपने एक बार मोटिवेशनल स्पीकर्स की निंदा करी थी अपने वीडियो में, वो क्यों करी, पर आपने आंसर दे दिया और उस आंसर में आपने मेरे को भी बचा लिया। पर ठीक है, आप एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे संत सन्यासी हैं आप, और आपके चेहरे में एक अलग तेज है। मैंने देखा आप एक आपकी संस्था से गौरांग प्रभु हैं, वो भी IIT मुंबई से पढ़े हैं। गौर गोपाल प्रभु मेरे साथ कपिल शर्मा शो में आए थे, मेरे साथ कुछ इवेंट्स भी किए उन्होंने, वो भी इंजीनियर हैं। आपके यहाँ सुंदर गोपाल प्रभु वो IIT दिल्ली से हैं, राधे श्याम प्रभु IIT मुंबई से हैं, आप भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं। एक कॉमन कनेक्शन दिख रहा है आप सब में कि सब के सब बीटेक के बाद में सब टकाटक एकदम पहुँच जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं, संन्यास। क्या कॉमन कनेक्शन है ये? ऐसी कॉमन कनेक्शन क्या है कि ना, एक तो बीटेक वालों के पास वो टाइम भी होता है
बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS है, इट्स वेरी टैक्सिंग, और अगर MBA है उसमें ट्राइमेस्टर्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी टैक्सिंग। बीटेक वाले के पास क्या पढ़ाई लिखाई भी होती है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा टाइम भी उसको निकल जाता है, मतलब इन द सेंस वो कोई थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, जो भक्ति की फिलॉसफी है ना, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो ये सिर्फ भावना वाली बात नहीं है, तो इसलिए भी लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि ये फिलॉसफी मेक्स सेंस यार। तो सवाल ही पूछते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं सवाल वाले होते हैं लोग, तो ये भी एक कारण है। आपने भी बहुत सवाल करे। हमने खूब सवाल किए थे, हम तो चलते फिरते क्वेश्चन बैंक थे, पर जो डिवोटीज थे ये आंसर बैंक थे। तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो इसलिए भी इट इज़ वेरी कनेक्टिंग। और एक और कारण क्या है ना, इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, लड़कियां ज़्यादातर MBBS में निकल जाती हैं क्योंकि इनकी मेमोरी अच्छी होती है, सो दे गेट मोर इनटू MBBS। अब लड़कियां ये हेलीस कॉमेट की तरह आती हैं, 75 साल में एक बार कभी कोई आ गई भाई, अरे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां भी कम होती हैं, इसलिए हम देखते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव डिस्ट्रैक्शंस। क्या आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि लड़कियां भक्ति में बाधा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारे ये जो लड़कों की जो फितूरी दिमाग होता है ना, बदमाश दिमाग उनका, ये बाधा है असल में। लड़कियां भी ऑफकोर्स भगवान की वही बच्ची हैं, सो इस दैट इज, बट यस ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर की, शेरो शायरियाँ, मिलना जुलना, कार्निवाल्स, डेटिंग शेटिंग, अब ये जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर निश्चित रूप से बंदा पढ़ाई कब करेगा, और बेचारा भक्ति में कहता है भक्ति में लग जाएंगे तो फिर मेरी सेन्योरिटा मेरे को छोड़ देगी, गीता आ जाएगी, सेन्योरिटा चली जाएगी। नहीं यार, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में 10% लड़कियां होती हैं, 90% लड़के होते हैं। कहते हैं भाई वो 10% के साथ लगी तो हम बाकी 80% जो है चलो फिर कोई थोड़ा स्पिरिचुअल सेशन भी अटेंड कर लेते हैं। ऑल जिनके आपने नाम लिए, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में ऐसा ये कारण रहे, ये तो बड़ी विभूतियाँ हैं नो डाउट, लेकिन जनरली स्पीकिंग इंजीनियर्स दे कम टू भक्ति, रीजन बीइंग डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं, टाइम भी थोड़ा मिल जाता है, एंड फिलॉसफी जो है भक्ति की, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आप कहते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के काफी नजदीक है। यस, कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ आपने विभूतियों की बात करी, एक विभूति और है धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री। ये बाबा बागेश्वर धाम, और लोग कहते हैं उनके पास बड़ी शक्तियां हैं और देखते हैं उनके वीडियोस बनते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपने भी बड़ा खुल के समर्थन किया पीछे उनका, आप उनके समर्थन में खुले में आ गए। हाँ, तो कहीं आप भी उनसे कोई पर्चा लिखवा के लाए थे, या वो पर्चा निकालते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं? मध्य प्रदेश में मैंने सुना किसी के माँ का कैंसर ठीक कर दिया उन्होंने। पर शंकराचार्य एक है, कोई अब मेशानंद कोई ऐसे महाराज हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ उनके प्रति अपराध ना हो, वो कहते हैं अगर ऐसी कोई शक्ति है इनके पास में तो हमारे यहाँ जो धंसती हुई जमीन में जा रही है दीवार, उसको रोक के दिखा दे, जो दरार है उसको ठीक कर दे। हमने कहा चमत्कार हो रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, जो भी है। और वो जोशी मठ में आए, दरारें पड़ी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, दरारें ठीक कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अब जोशी मठ में जो दरारें पड़ी हुई वो ठीक कर नहीं सकते या कर सकते हैं? पहले होता क्या, देखिए हर एक व्यक्ति के पास अपनी शक्ति होती है, शक्ति की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। गॉड इज सुप्रीमली पावरफुल, तो खैर सब कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर ही लेते हैं, किसी का कुछ भला कर लेते हैं। तो हम सोचे वो जोशी मठ वाला कार्य नहीं कर पा रहे तो हम ये भी उनका नहीं मानेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति केक नहीं दे पा रहा, वो पेस्ट्री दे रहा है, तो हम उनकी पेस्ट्री भी नहीं मानेंगे। वेल, ये थोड़ा लॉजिक भी इतना ठीक नहीं है। तो वट एवर लेवल समबडी इज ट्राइंग टू सर्व द सोसाइटी, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आप क्या अप्रूव करते हैं इस मॉडल को कि लोगों को मेडिकल डॉक्टर के पास जाने की जगह धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री जी के पास जाना चाहिए और वहाँ इलाज कराना चाहिए? देखिए, एक तो क्या है, लाइफ ने इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि या तो ये या तो वो। हम ये भी नहीं कहेंगे अब जब धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गए डॉक्टर लोग, अब आप लोग रिजाइन मारो और घर में आराम करो। हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री जी आ चुके हैं बाबा, तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मॉडल है, तो वो नहीं चलता। सब चलते हैं भैया, आपको इलाज कराना आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, और आपको बिल्डिंग बनानी तो आप किसी इंजीनियर के पास भी जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर कोई अपनी शक्ति से किसी का इलाज करते हैं, और वाकई में ऐसा कुछ के साथ हुआ भी है जैसा हमने वीडियो में देखा, सो व्हाट आई सॉ ऑन यूट्यूब वीडियोज़ में, कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करते हैं, और जो लक्ष्मी आती है उससे कुछ हॉस्पिटल वगैरह कुछ कॉज वगैरह करते हैं, और उनका जो एकोमोडेशन है इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जो मैंने वीडियो में देखा। तो वो देख करके लगा कि हाँ, व्यक्ति जो है इज डूइंग गुड वर्क। पर हाँ, लोग इस पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा जोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो फिर घर वापसी करा रहा है कहीं हो कि भाई हमने इतनी मेहनत की थी, हमने इतना पैसा लगाया था, हमने लोगों को कन्वर्ट किया था, हमने लोगों को गलत भ्रांति दी थी हिंदुइज्म को लेकर के, वी डिड सो मच ऑफ हिंदू हेटिंग प्रीचिंग, और इसके बाद हमने कन्वर्ट किया और ये बंदा वापस लेके जा रहा है, यार ये गलत गल है। तो उसमें जो है लोग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते, सो दे गेट कनेक्टेड विद सम पॉलिटिकल एजेंडा विद समवन। अदरवाइज इससे पहले भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से लोगों को ठीक है, जैसे रेकी है, रेकी इज वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ थिंग, लेकिन रेकी से लोगों को फर्क पड़ता है। अगर ये जी रेकी तो गलत बात है, नहीं, रेकी अपने आप में एक साइंस है, पर उसके साथ कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं जुड़ा हुआ तो लोग उसको इतना हाईलाइट नहीं करते। नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा की बात नहीं केवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई विचाराधीन है ये। यूपी, MP, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, यहाँ जैसे राज्यों में तो
कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन पर लॉ ला दिया है। अब धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पहले कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, लॉ आज आया है, आज वो कन्वर्जन करा रहे हैं, आज वो कह रहे हैं क्रिश्चियन तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान तुम हिंदू बन जाओ। और आपने तो वैसे पीछे मैंने सुना भी था को लगभग 328 लोगों को उन्होंने क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई है, तो उनको बधाई। पर क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन को आपने भी बोला कि ये चीप ट्रिक्स हैं इनकी। हाँ बिल्कुल, ये इनकी पेटी टैक्टिक्स है। हाँ बड़ा गंभीर मामला है ये अमोघ लीला प्रभु। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए कि यार हम भी ये काम क्या करते थे, देखो हमको इतना इतना पैसा मिला करता था कन्वर्ट करने का, और हमने काम किया भाई, लेकिन हमको बाद में अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, देखो ये नौटंकीबाजी हमको नहीं करनी चाहिए, हमने घर चलाने के लिए काम किया अपना, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने किया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं बेसिकली वो घर वापसी करा रहे हैं, इन द सेंस ही इज नॉट कन्वर्टिंग, ही जस्ट ब्रिंगिंग पीपल जो कि उनके घर के थे। अच्छा। उनको भटका के कोई ले गया था, उसने कहा भाई तू इसी घर का है, बल्कि जो तेरे को बोल रहा है ना तू घर छोड़ के जा रहा है, वो भी इसी घर का ही है। तो इसलिए उनको भी समझना चाहिए भाई, अल्टीमेटली वैसे सनातन धर्म इज ऑल अक्रॉस इंडिया। आज अमोघ लीला जी ये मत सोचिए हम आपको आसानी से छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है जी, आई लव टू बी विद यू। आपने ये बोला कि जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं वो नौटंकी है, तो बहुत कठोर लगता है, क्या संत को ऐसा बोलना चाहिए? देखिए एक्चुअली नो डाउट अच्छे क्रिश्चियंस भी होते हैं, नो डाउट हमने भी अच्छे क्रिश्चियंस देखे, लेकिन कन्वर्जन के नाम पे बहुत कुछ चलता है इंडिया के अंदर। और एक बंदा जो उसी की टीम का बंदा होता है, अच्छा एक्टर होता है, आए जो करते हैं उसके ऊपर कुछ, और उसका फिर बंदा जो है नाचते नाचते चला जाता है, जो उसने पहले कभी डांस नहीं किया आज वो डांस कर लेता है। तो इसलिए एक्चुअली इसके अंदर नौटंकीबाजी तो होती है। अब किसी को कनाडा का वीज़ा चाहिए, जैसे हमारे पंजाब में आज मिशनरीज आर वेरी एक्टिव, और कितने ही मतलब वहाँ पर चर्चेज बना बनी, ऑल दो वी रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट, हम तो उनको आचार्य मानते हैं, लेकिन उसमें फंडा क्या रहता है जी, कनाडा जाना है, वीज़ा चाहिए तो आजा क्रिश्चियन बन जा। तो ये थोक के भाव आज कितने ही आज हमारे सिख भाई हैं वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है वो सेम रखते हैं, पग वगैरह आपको रखनी है ताकि कोई ऐसा कोई रोष ना दिखाए कि भाई तूने पग हटा दी, तूने पग रखो नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर तू जसविंदर रहे, अंदर तू जोसेफ हो जा। कहा वाह जी वाह, ये बढ़िया है जी। तो इस प्रकार की जो टैक्टिक्स हैं, नौकरी देने की टैक्टिक्स, या फिर कई ऐसे गाँव हैं जिसमें चर्च के बाहर हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन हैंडपम्प से पानी सिर्फ ईसाई भर सकता है। अब जो पनघट पे जाने वाली जो हिंदू औरतें कहती है मैं कहाँ जाऊंगी इतना 2 किलोमीटर चल करके, क्रिश्चियन बन जाती हूँ। तो इस प्रकार ये टैक्टिक्स हैं, ये एक्चुअली आज इनको आप चीप टैक्टिक्स मानते हैं। यस एग्जैक्टली। नहीं, यहाँ से ना एक बात निकल के आती है, क्योंकि मैंने पीछे आपको देखा एक वीडियो में, आप कहीं बता रहे हैं कि जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म ये सब सनातन धर्म से निकला है, तो ये सब कुछ भी कर रहे हैं सनातन धर्म के ही लोग हैं। तो ये तो आप जाने अनजाने में कहीं माइनॉरिटी को टारगेट तो नहीं कर बैठते हैं, या उनको ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये माइनॉरिटी वाले भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ओरिजिनली देयर इज वन धर्म, दिस विच इज सनातन धर्म। इस हिसाब के जितने भी धर्म है ना, उनकी कोई ना कोई बिगिनिंग डेट है, चाहे 1400 साल पहले इस्लाम हो, या 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी हो, या 600 साल पहले सिखिज्म हो, या 2500 साल पहले बुद्धिज्म हो, इन सब की एक बिगिनिंग डेट है। पर पूछा अच्छा जी सनातन धर्म की बिगिनिंग डेट क्या है? किसी को बिगिनिंग डेट है ही नहीं, क्योंकि ये बिगिनिंग लेस है और ये एंडलेस है। बाकी जितने भी धर्म आते हैं ना, ये सब 5000 साल के अंदर में ही आते हैं, क्योंकि 5000 साल पहले एक बड़ा स्पेशल युग शुरू हुआ, उस युग का नाम है जी कलयुग। कलयुग, जी हाँ, 18 फरवरी 18 फरवरी 3102 BC, दिस इज बर्थडे ऑफ कलयुग। तो इसलिए अब ये 5000 साल का समय है, इसमें होता क्या है, धर्म का पतन होता है, इन द सेंस ब्राह्मणवाद, ऊंची जाति, नीची जाति। सो इसमें क्या है, देन पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, जिसकी वजह से ना कई लोग सनातन धर्म को छोड़ देते, कहते हैं भाई इसमें तो एक्सप्लॉइटेशन है, छोड़ दो जी। अब ये जब छोड़ते हैं, दे बिकम वेरी अनसिविलाइज्ड। तो क्या आपने छोड़ दिया तो बस दैट्स इट। अब इनको वापस सिविलाइज बनाने के लिए भगवान कुछ प्रॉफिट्स को, मैसेंजर्स को भेजते हैं कि भैया अब सनातन धर्म में तो आएंगे नहीं, बिकॉज ये तो बड़े निराश हैं, तो लेकिन दूसरे नाम से कम इनको सात्विक बनाया जाए, रिलीजियस बनाया जाए। तो इसलिए फिर ये कुछ प्रॉफिट्स मैसेंजर आते हैं लोगों को सात्विक बनाने के लिए, नॉट स्पिरिचुअल बट ये सात्विक बनाने के लिए, ताकि एक दिन फिर से ये सनातन धर्म में आ सके। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे संता और बंता साथ रहा करते थे ना, वैसे कंट्रोवर्सी और अमोघ लीला प्रभु भी साथ रहते हैं। oh, yeah. आचार्य प्रशांत जी को लेके हमने कुछ YouTube पे देखा। अभी मेरी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम में रिसर्च की एक आदमी है, और वो उसने आकर के हमारे को बताया कि आचार्य प्रशांत वो बोलते हैं जितने कृष्णपंथी हैं ये क्या करते हैं, छुट्टियाँ लगा करके गंजेओं के सर मुंडवा के खाली नाचते रहते हैं, और बस जो है बाल मुंडा लो और इनकी तरह बन जाओ। और कौन से कृष्ण को मानते हो? कृष्ण का संदेश तो संघर्ष का संदेश है, तुम नाचते हुए दिखाई पड़ते हो। और अमोघ लीला प्रभु आप भी कभी कभी नृत्य करते हुए दिखते हैं हमको। बात है जी, यस। तो आचार्य प्रशांत को आज आप
आपकी संस्था को जब वो सवाल उठाते हाँ जी। हैं और बोलते हैं कि आप लोग खाली नाचते रहते हो, आप उन्हें क्या जवाब देंगे? पहली बात तो मैं आचार्य प्रशांत की प्रशंसा करना चाहूँगा, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत शाकाहारी भोजन लेने के लिए वो बोलते हैं वह आपको शाकाहारी होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं वो उपनिषदों को लेके चलते हैं, शास्त्रों को लेके चलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रेज। पर आपको पसंद नहीं करते वो? कोई बात नहीं, हम तो उनको पसंद करते हैं, दैट्स ओके, वन साइडेड लव ही सही, प्यार प्यार होता है। लेकिन हाँ, तो अच्छी बातें भी नो डाउट आचार्य प्रशांत की हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में वो हमसे पता नहीं इधर ही इज मिस इन्फॉर्म्ड और पता नहीं क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं क्या इनडायरेक्ट वो काफ़ी समय से, मतलब पिछले 1 साल से कुछ ना लगे हुए थे, कुछ ना कुछ लाइक इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गीता इन एक्शन का जैसे जो पूरा है, तो उसमें भी उनका मत है कि ये ऐसे कैसे जी, क्या गीता का इस्तेमाल होना चाहिए इस तरह से, कोई बिजनेस के लिए अगर आपको सिखा रहा है, ये धोखे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। पर ऐसे लोगों मेरा आपने इंटरव्यू आपका हो रहा था, आपने मेरा ले लिया, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। मेरा उत्तर बड़ा सरल है, गीता से आपको सब कुछ मिल सकता है। Exactly. गीता संपूर्ण है। हाँ जी। अगर कोई कहता है गीता से आप बिजनेस नहीं सीख सकते, तो मैं कहता हूँ घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। भगवत गीता पे आप सवाल नहीं उठाइएगा। तो आचार्य प्रशांत जी को ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ नाचते गाते रहते हैं। एक होता है फिल्मी गानों पे नाचना गाना, और एक होता है कीर्तन पे नाचना गाना। तो होता है चैतन्य महाप्रभु भी नाचे थे, भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ डांस करते। तो डांस करना, नृत्य करना भगवान के कीर्तन पे, ये तो हमारा कल्चर है। तो संत तुकाराम भी जब अभंग गाते थे तो साथ में हल्का सा नृत्य भी करते थे, तो नृत्य करने में कोई खराबी नहीं। और ऐसे नहीं इस्कॉन वाले से नाचते रहते हैं, ये प्रसाद भी बांटते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, वो भी करते हैं। और बोले कि गीता में कहाँ दिया है कि भाई तुम नाचो गाओ, संघर्ष दिया है। नहीं, गीता के अंदर वास्तव में संघर्ष की बात नहीं, बल्कि संघर्ष के परे कैसे जाना है। संघर्ष में तो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, तो गीता बोले तुम भी संघर्ष करते रहो, तो गीता का संदेश की बोला क्या वैल्यू होगी। सो गीता टेक्स अस बियॉन्ड संघर्ष इनटू जॉय एंड एक्सटैटिक लाइफ, दैट्स द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता हमको भक्ति के माध्यम से दिव्य जीवन की ओर लेकर जाने वाली किताब है, ना कि बोलती है वो संघर्ष करते रहो। नहीं, संघर्ष भी कैसे करना है भगवान कृष्ण ने भी बताया, माम अनुस्मर युद्ध च। सो मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो, ये नहीं बस युद्ध करते रहो। दैट्स नॉट द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो थोड़ा और गहराई से भगवद गीता पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा संघर्ष करना इज नॉट द मैसेज। और वो चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको गीता सिखाएंगे, हम उनकी सेवा करना चाहेंगे इस तरह से। भगवान की रासलीला की आपने बात करी, और अभी पीछे मैं क्या क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। और रासलीला में आप देखते हैं कि ये सवाल बहुत उठता है कि भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी, उनके साथ श्रीमती राधा रानी थी, उनका भी, क्षमा चाहता हूँ अपराध ना हो जाए, बात में लिव इन रिलेशनशिप की कर रहा था, और ये अपराध किए बिना मैं ये क्लैरिटी चाहता हूँ, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाइए। जब आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब कितनी कविताएं बन जाती हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं लोग। नशा करते हैं तो बोलते हैं भगवान शिव के भक्त हैं, जब लड़कियों के साथ परस्त्री गमन करते हैं तो बोलते हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण की इतनी सारी गोपियों के संबंध को आप कैसे जस्टिफाई, क्लैरिफाई करेंगे, हमारे को कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगे? ओके, देखिए, एक तो सिंपल बात तो यही है कि जिस व्यक्ति के नाम से लस्ट खत्म हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जब लस्ट किसी व्यक्ति खत्म हो जाती है, तो वो व्यक्ति कितना प्योर होगा, ये तुम्हारी कल्पना के परे है। तो इसे कोई सोचे भाई कृष्णा इज हैविंग गर्लफ्रेंड्स, उनकी तो बड़ी गोपियां हैं, बड़ा लस्टी व्यक्ति होगा वो, पर उसके तो नाम में लस्ट मिटाने की शक्ति है। ये तो पहली बात ही आती है। दूसरी बात, अगर ये कोई साधारण लड़का लड़की वाली बातें होती तो क्या इनकी बातें शास्त्रों में आती? शास्त्रों में तो भाई दिव्य बातें होंगी ना, अगर बंटी बबली वाली बातें लिखनी है तो औरों को भी लिख दे फिर। पर ये कृष्ण और एक गोपियों की बात आती है, और देखिए और किसी की नहीं आती। दैट मीन्स ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है। डिस्कस करने वाले कौन? परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी, परमहंस। श्री चैतन्य महाप्रभु हु इज गॉड हिमसेल्फ एज वेल एज कमिंग एज अ डिवोटी, वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये लफंटर वाली बातें होती तो साधु लोग बोलते देखिए अश्लील बातें ना करिए, पर साधु संत महात्मा जो परमहंस लोग हैं वो इसके बारे में कथाएं करते हैं, बल्कि इसमें रमण करते हैं, इसमें कमेंट्रीज लिखते हैं। इस पे ऑलरेडी देर आर 31 कमेंट्रीज ऑन रासलीला, चाहे वो विष्णु स्वामी जी हों या हमारे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, इतने सारे आचार्य लोग एक साधारण एक्टिविटी के ऊपर, वो भी अश्लील एक्टिविटी के ऊपर इतनी कमेंट्रीज क्यों लिख रहे हैं? दैट मींस, और जबकि ये सब तपस्वी थे, ये तपस्वी लोग हैं, ये रियलाइज सोर्स है, मतलब ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स वाली कैटेगरी में नहीं आते। तो ये तो अलग ही लेवल पे। इवन आदि शंकराचार्य जी ने भी तारीफ की है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर भी आता है दैट गोपीजन वल्लभा कला प्रेरका। ये जो गोपीजन वल्लभ जो भगवान श्री कृष्ण है, ये उनकी कलाएं हैं, ये उनके विस्तार हैं। इट इज वेरी मच लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम किसिंग माई ओन हैंड, तो बोले अरे तो बड़ी अश्लील हरकत की आपने। कहते अश्लील हरकत क्या है, मेरा खुद का हाथ ही है। या कोई व्यक्ति अगर अपनी परछाई के साथ ही खेले तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं। सिमिलरली ऑल दीज गोपीज आर एक्सपेंशंस ऑफ गॉड। ये उनकी शक्ति का विस्तार है। यस, तो भगवान की शक्ति जब विस्तार करती हैं, तो भगवान जब लीला करते हैं, देन ही इज डूइंग विद देम। इसमें और गोपियां भी हैं जो तपस्वी हैं,
जो लोग साधना तपस्या करके आए कि हमें भी रासलीला में प्रवेश चाहिए। यानी कि सोचिए इवन भगवान जो शिव जी, लीला कर रहे हैं वो अपने साथ ही कर रहे हैं। या दैट्स ट्रू, ये उनकी खुद की तो भगवान गोपियां को हैं संसार में लीला करने की जरूरत नहीं है। ना। और देखिए कितनी दिव्य, इवन शिव जी कम्स एज गोपेश्वर महादेव, मतलब वो ललायत हो रखे हैं शिव जी कि मेरे को रासलीला में डांस करने का मौका मिले। सो ही कम्स इन हिज फॉर्म एज गोपेश्वर महादेव। तो अगर ये साधारण लड़का लड़की वाला काम होता है, गोपेश्वर महादेव शिव जी क्या आएंगे टेकिंग अ फीमेल फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन रासलीला? ऑफ कोर्स नॉट। तो है तो ये दिव्य एक्टिविटी, लेकिन ये पीएचडी लेवल की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो जिन्होंने भगवदगीता ठीक से पढ़ी नहीं, तो जिनको ये नहीं पता मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये पता नहीं लल्लू लाल को, और वो चलते हैं सीधे रासलीला समझने के लिए। आपका विवादों के साथ रिश्ता ऐसा रहा है जैसे कृष्ण का बांसुरी के साथ। तो सदगुरु के साथ भी आपका एक विवाद सोशल मीडिया पर रहा। आपने बोला कि भाई सदगुरु शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी फिलॉसफी में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ऐसे कहते हैं कि वैदिक धर्म के हिसाब से उनका तो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सदगुरु जो है केवल गुरु की बात करते हैं, आप भगवान और गुरु दोनों की बात करते हैं। तो सदगुरु के फिलॉसफी को मैं जानना चाहता हूँ, आज आपकी नज़र से सुनना चाहता हूँ और दर्शक भी सुनना चाहेंगे। आप क्या कहते हैं उनकी फिलॉसफी में, क्या ठीक है क्या गलत है, उसको आप कैसे देखना चाहेंगे? ये सदगुरु को वैसे जो मेरे को जो इंप्रेशन है उनका वो ये है कि एक साधु व्यक्ति है, ही इज अ सेंटली पर्सन, ही इज अ वेरी जेंटल सोल, और उनके शब्दों में एक हीलिंग का इफेक्ट भी है, इसलिए लोगों को उनको सुनकर के अच्छा भी लगता है। और कहीं ना कहीं चाहे लोग माने या जाने या जाने, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हिंदुइज्म की ओर आते हैं आफ्टर हियरिंग सदगुरु जी। और उनका साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स हैं किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल से हट करके वो इंडिविजुअल कंट्रोल में आए ताकि वो फिर से रिप्लेनिश हो सकें, इन बातों को हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में ऑफकोर्स हम पूरी तरह से उनके साथ उनकी ओपिनियन से अपनी ओपिनियन मैच नहीं करा पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल से टू से दैट वैदिक कल्चर हैज़ नेवर बीन अ गॉड ओरिएंटेड कल्चर। सो इससे हम ये नहीं मानते, बट ऑफकोर्स गॉड ओरिएंटेड कल्चर तो वैदिक कल्चर रहा है। और से कॉलिंग लॉर्ड शिवा एज नथिंगनेस, सो नथिंगनेस नहीं है, ही सच्चिदानंद विग्रह एज पर स्क्रिप्चर्स, एंड ही हम ये कहेंगे ओके मटीरियल मैटर इज नॉट देयर इन लॉर्ड शिवा, अग्रीड, बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन उनका तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो सब्सटेंस, ही इज नथिंगनेस। और से टू एंटर इनटू नथिंगनेस दैट्स लिबरेशन, नहीं नथिंगनेस नहीं है। हाँ, नो मटीरियल थिंगनेस क्या है, हाँ ये तो अंडरस्टैंड हाँ होता है, लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हैं भगवान का अस्तित्व है, वो कहते हैं नहीं है, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो नो डाउट है, शास्त्रों के अनुसार भी है। ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक मध्वाचार्य, रमणाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ग्रेट पर्सनालिटीज, दे ऑल एडवोकेटेड दैट यस गॉड इज देयर। तो इसीलिए इन महान आचार्यों अगर हम देखें, संत तुकाराम जी, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मेनी ग्रेट Vaishnavas are there, scholarly people, realized souls, Chaitanya Mahaprabhu, they all said that yes, God is there. तो इसलिए जब वो कहते हैं भाई okay, his philosophy is not very God oriented, तो यहाँ हम डिस्कनेक्ट कर जाते हैं उनसे। ऑफ कोर्स कॉमन मैन में एक शिवलिंग को लेके क्लैरिटी नहीं है। कई ज़्यादा लोग शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करते नहीं और वो अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शिवलिंग शब्द में लिंग भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव के साथ लिंग जुड़ा है तो मंद बुद्धि ना समझ उसका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो जरा मैं इस विषय में आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्लैरिटी चाहता हूं कि शिवलिंग को कैसे समझा जाना चाहिए, जिसको ज्ञान नहीं उसको ज्ञान दीजिए। एक्चुअली लिंग का मतलब होता है सिंबल। जो प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है ना वो है शिशिनम, जिसने संस्कृत पढ़ी होगी ना वो जानता है भाई उसके लिए तो शब्द है शिशिनम। इसलिए जैसे आता है ना जीवेर लाल से इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, तो शिष्ण इज द जनरल पार्ट, इट इज नॉट बेसिकली लिंग। अगर लिंग ऑफ द प्राइवेट पार्ट होता है हम कहते हैं स्त्री लिंग, तो बायोलॉजिकली तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि लिंग तो उनका होता नहीं, दे हैव योनि। तो इसीलिए हम ये लेके चले और लिंग मतलब ये वो वाला लिंग है, प्राइवेट पार्ट वाला लिंग है, नहीं, इट इज नॉट, इट इज सिंबल। तो इसके लिए भी फिलॉसफी में इसका तो शिवलिंग है वो भगवान शिव के सिंबल है, सिंबल है। तो बेसिकली महाविष्णु जब प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं तो उनका जो ग्लैंस है महाकाल, दैट्स लॉर्ड शिवा, सदाशिव, और ये प्रकृति है जो एक्टिवेट होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं बेसिकली शिवलिंग। लेकिन कुछ लोग कोट करते हैं नहीं नहीं हमने शिव पुराण में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, दिस दिस दैट दैट। पहली बात तो जितने पुराण एटसेट्रा इसमें कई जगह पे इंटरपोलेशन भी है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट रिलाई ऑन देम। सो वी फोकस ऑन श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता, जिस पे कमेंट्रीज भी हैं, इसलिए इसकी इंटेग्रिटी बनी हुई है। दूसरा क्या है, किसी भी चीज को देखने के तामसिक एंगल है, राजसिक एंगल है, सात्विक एंगल है और दिव्य एंगल भी है। तो लोग क्या करते हैं तामसिक वाला एंगल लेकर के देखो देखो इसमें तो ऐसा लिखा है तो शिव जी का लिंग दिस दिस दैट दैट, तो ये एक तामसिक एंगल है जो कि बेसिकली रिलायबल नहीं होता। तामसिक एंगल ना रासिक एंगल, सात्विक एंगल पे रियलिटी शुरू होती है एक्चुअली और दिव्यता पे जाती है अल्टीमेटली। तो शिवलिंग जो कि वास्तव में योगी राज है, राइट, तपस्वी हैं, शुद्ध हैं। सोचिए जो भूत प्रेत पिशाच इनको तारें, वो उनकी क्या महिमा होगी। तो वो व्यक्ति क्या मतलब ये लिंग वाला कार्य क्या करेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि उनकी उन्हीं अंगों में रहती है, उनको वही अंग सब जगह नजर आ रहे होते तो वो शिवलिंग में भी वही अंग देख लेते हैं।
So actually शिवलिंग ये पूजनीय है और इसलिए इसकी शास्त्रों में आता भी है कि that how this शिवलिंग is worshipable. तो इससे इनका अभिषेक भी होता है. तो शिवलिंग should be seen as symbol of Lord Shiva and not otherwise. इन दो बातें, एक हमने गुरुओं की बात करी, दूसरी भगवान शिव की बात करी, दोनों पे मेरा प्रश्न है आपसे. तो मैं अगला प्रश्न रिलेट करके यहीं से चलता हूँ. अब इतना इस समय लोग समस्या इतनी बढ़ रही है स्पिरिचुअल गुरुज को लेके, कई स्पिरिचुअल गुरुज पे बड़े संगीन आरोप लगे. आप ये देखते हैं कि भाई आसाराम बापू, उनके फॉलोअर 2, 3, 4 करोड़. आप देखेंगे गुरमीत राम रहीम बॉलीवुड की मूवीज ही बनाते रहे हैं, उनके भी 6 करोड़ फॉलोअर्स. एक है स्वामी नित्यानंद, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, उनके दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर. एक संत रामपाल हरियाणा के थे, उनके भी लगभग 25 लाख फॉलोअर उनके भी हैं. इनसे थोड़े से पीछे लाइन में फॉलोअर है उनके भी. और फिर हम उनको जेल में देखते हैं. समझ में नहीं आता, इतने सारे लोग अपनी श्रद्धा के साथ उनको अपना गुरु, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, नतमस्तक कर लेते हैं. बाद में देखते हैं कि वो जेल चले गए, बाद में हृदय टूटता है, भगवान से विश्वास उठ जाता है. कैसे पता चले कि कौन है सच्चा गुरु? ओके, देखिए पहली क्वालिटी है कि ना गुरु की, कि गुरु के ऊपर कोई गुरु होना चाहिए. ये जो ऑटोनोमस गुरु जो होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, फिर इनका कुछ अगला पिछला नहीं होता. दूसरी बात क्या है, अ गुरु शुड बी रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड. यानी मीन गुरु इज अ पोस्टमैन ऑफ गॉड. भगवान की वाणी को रिपीट करना चाहिए उसको. दैट्स सेकंड थिंग. थर्ड, जो बोले वो खुद ही पालन करें, और जो पालन करे वो खुद वही बोले. तो यानी कि कथनी और करनी में उसके अंतर नहीं होना चाहिए. चौथा क्या है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए. ऐसे जितने कई गुरुज होते हैं जब इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, तो ऐसे लोग उनके फॉलोअर्स को फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं. फिर लोग दुखी हो रहे होते हैं. तो हम जैसे कहीं वेदांत महोत्सव करने वाले ऋषिकेश में हैं, पर उन्हीं के कैंप के बाहर दारू के क्रेट भी होते हैं. तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे यार, ये वेदांत भी करा रहे हो, लेकिन वेद का तो अंत हो गया यहाँ पर भाई, खत्म. तो सो दैट बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पीपल. तो इसलिए उस व्यक्ति की इंद्रियां भी उसके वश में होनी चाहिए. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अल्टीमेटली गुरु शुड बी कमिंग इन अ डिसाइपलिक सक्सेशन, मतलब कि इट शुड ओरिजिनेट इन गॉड. गॉड ने एक डिवोटी को नॉलेज दी, उस डिवोटी ने अपने शिष्य को दी, अपने शिष्य को दी, ऐसे करके सक्सेशन में है. जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में क्या, एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम एंड स्पीक. नहीं, ऐसा नहीं है सर. सो वी शुड कम इन अ बोनाफाइड लाइन, ताकि शिक्षा में कोई इंटेग्रिटी भी हो. नहीं तो कोई व्यक्ति है, कोई पहाड़ पे बैठा था, कोई नदी किनारे बैठा था, कोई पेड़ के नीचे बैठा था, उसको रुक देना ज्ञान मिल गया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगा. तो इसलिए एक स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए. वन शुड हैव आल्सो गुरु वंस अबव. और ऐसा ना हो कि वो अपने आप को भगवान घोषित कर दे. सही बात है. एंड यू शुड से दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट दैट आई एम गॉड एंड आई कैन मेक यू गॉड. तो जहां पर ये बातें आती हैं, वो वहां प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए. फिर मैंने सुना एक लड़की ने नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए आपका कॉलर पकड़ लिया था. आप कहते हैं कि जब सही वैल्यूज़ होंगी तो पुरुष और स्त्री आपस में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखेंगे. आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है. क्या आपके विचार से लिव इन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती? शिवलिंग शब्द में लिंग भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव के साथ लिंग जुड़ा है तो मंद बुद्धि ना समझ उसका मजाक भी उड़ा देते हैं. तो जरा मैं इस विषय में आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्लैरिटी चाहता हूँ. शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर एक कमाई का अड्डा है और कमाई अमेरिका चली जाती है. राजीव दीक्षित ये कहते हैं कि अमेरिकन कोलगेट कंपनी से ज़्यादा पैसा इस्कॉन संस्था कमाती है और विदेश लेकर के जाती है, एकमात्र बैंगलोर सेंटर से. तो यह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती या श्री राजीव दीक्षित ये जब बयान देते हैं, तो इस बयान को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? जब आप ये बात करते हैं कि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए, गुरु की इंद्रियां वश में होनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी ही डिसाइपल्स को एक्सप्लॉइट करता हो. अब इससे इंद्रियों से हम कई बार जननेंद्रियों की भी चर्चा आज का यूथ कर रहा है. नो फैप ऐसा मॉडल है. आपने एक जगह बताया कि भाई आयुर्वेद के अनुसार 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से सीमन बनता है, या कुछ आपने ऐसा बताया कि भाई स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह है. और मैंने भी इसके बारे में कहीं बात करी थी. तो आप कहते हैं कि जो अपने अंदर में वीर्य को रखेगा, और वो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेति. मैंने भी एक वीडियो में इस बारे में बात किया था. पर इसमें मत दो हैं. आयुर्वेद के हिसाब से तो ऊर्ध्वरेति बहुत अच्छा है, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर सीमन. एलोपैथ के हिसाब से कई देश के टॉप सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो सेक्स पे चर्चा करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं. इसमें डॉक्टर प्रकाश कोठारी हैं, वो बड़े पॉपुलर हैं. डॉक्टर योगेश टंडन है, डॉक्टर देश पांडे हैं, लोग बड़े पॉपुलर ही कहते हैं कि ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता. कौन सा पक्ष सही है? आप मैस्टरबेशन के विषय में सीधा सीधा बताएं, कौन सा पक्ष सही है? क्या मैस्टरबेशन सही है, गलत है? आयुर्वेद सही है, एलोपैथ सही है? आपका क्या विचार है?
वेल एक तो ना अगर हम नेचर को देखें, नेचर ने इंसान को जैसा बनाया है, नेचर ने इंसान के अंदर एक गिल्ट डाला है। वेन एवर वी डिस्चार्ज सीमन, एक गिल्ट आते आते कहते भाई ये गिल्ट क्यों यार, हम नॉर्मल काम ही तो कर रहे हैं, खाना खाना इज नॉर्मल, पर उसके बाद गिल्ट तो नहीं आता। हम जब कोई और एक्टिविटी करते हैं, वी डोंट फील गिल्टी बिकॉज दैट्स नॉर्मल एक्टिविटी। जैसे हम श्वास लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वी डोंट फील गिल्टी बिकॉज दैट्स अ नेचुरल एक्टिविटी। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी है उसके बाद इवन एनिमल्स दे बिकम मोरोज, मतलब जानवर भी सीमन डिस्चार्ज करने के बाद दे फील लिटिल, पता नहीं एक खोखला सा लगता है उसको। तो ये क्यों हो रहा है, फिर गिल्ट क्यों आता है? जैसे मैनी ऑफ द यूथ व्हेन दे कम जैसे कि प्रभु जी आपने जो वीडियो बनाया ना, थैंक गॉड आपने इसको बोला कि हमें थामना चाहिए। नहीं तो कई मोटिवेशन स्पीकर हैं, कहीं ऐसे गुरु बोलते हैं कोई नहीं, बजाय कि किसी का रेप करने के कभी कभी कर लिया करो यार। पर आप पहले मिले जिन्होंने बोला कि नहीं इसको थामना चाहिए। हम हो सकता है विफल हो जाए बिकॉज यंग एज में एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है, हार्मोन से दे हाईजैक इंटेलिजेंस, पर आपने इसको थामने की बात की, थैंक यू वेरी मच। तो एक गिल्ट आता है, इवन देयर आर पीपल दे गेट इनटू डिप्रेशन क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो एक नेचर गिवन गिल्ट इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं इसको थामना तो जरूरी है। और हम जानते हैं दैट एक्चुअली इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड। तो वो चीज़ जो कि इतनी शक्तिशाली है, अगर वो रिटेन की जाती है, सो इट लीड्स टू ग्रेट मेमोरी, डिसीज फ्री बॉडी, पावरफुल बॉडी। और हमारे संत महात्मा ऋषि एक्चुअली देयर यूज्ड टू बी ब्रह्मचारी आश्रम। अब आश्रम रहिए 25 ईयर्स, देन योर इंटेलिजेंस बिकम्स वेरी मैच्योर, बड़ी परिपक्व हो जाती है कि आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स को समझ पाते हैं, रिश्तों को अच्छे से संभाल पाते हैं। पहले गृहस्थ आश्रम में लोग ज़्यादा सुखी क्यों थे? बिकॉज ब्रह्मचर्य जीवन का एक बैकिंग थी। उसके बाद गृहस्थ जीवन को अच्छे से संभाल पाते बिकॉज एक ठहराव आता है, एक सात्विकता आती है। ब्रेन में फोटोग्राफिक मेमोरी Oh, होती है। मैंने yes. इसके बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के जब चरित्र के विषय में पढ़ा तो उसमें भी मुझे देखने को मिला कि वो अपने सीमन को रिटेन करते थे, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की आप बात कर रहे हैं अमोघ लीला प्रभु, आप इसका मतलब आप स्त्रियों से दूर रहते हैं, आप इसका स्वाभाविक अर्थ तो यही मैं समझता हूँ कि आप परस्त्री गमन नहीं करेंगे, आप आएंगी तो उनको आप एक शुद्ध दृष्टि से देखना चाहेंगे, हाथ जोड़ के डिस्टेंस बना के रखना चाहेंगे। पर मैंने सुना एक लड़की ने नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए आपका कॉलर पकड़ लिया था। हाँ, पीछे से आई थी मेरे, और हम लोग राहगिरी में थे। इट वाज ऑन द रोड, वी डू सिंगिंग एंड डांसिंग। तो हम लोग वहाँ खिचड़ी प्रसादी बांटते हैं सबको और साथ साथ में कीर्तन में डांस भी करते हैं। नाउ हम यहाँ पर जेंट्स में डांस कर रहे थे, हमको लगा लेडीज जो है वहाँ पर डांस कर रही हैं, पर ये थोड़ी मॉडर्न लड़की थी। उसने कहा भाई वाई दीज हरे कृष्णा मंक्स आर डांसिंग देयर, हमारे साथ क्यों नहीं डांस कर रहे? तो कॉलेज की लड़की थी, जवान लड़की थी, तो उसने हुक बनाया और ऐसे कहते हैं हमारे साथ भी डांस कर लो। मैंने कहा अरे भाई ये कौन है? सो मैंने कहा शी वॉज अ यंग गर्ल। मैंने कहा हाँ जी आपके पास ही अभी आ रहे हैं। सो देन ऑफ कोर्स देन विद अदर डिवोटीज हमने उसको भी डांस में इंक्लूड किया। सो दैट फेज ऐसा कभी कभी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वे वी डोंट टीच एटिकेट्स, कल्चर। सो इट्स मोर ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। स्किल्स भी चले नो डाउट, साथ में वैल्यूज होनी चाहिए, पर वैल्यूज आपको सिखाते नहीं, तो इसलिए बच्चे आज फिर कुछ भी करते हैं। तो ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के मामले में मैंने सुना कि आप कहते हैं कि जब सही वैल्यूज़ होंगी तो पुरुष और स्त्री आपस में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखेंगे। आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, क्या आपके विचार से लिव इन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती? ऐसा नहीं, मैं प्रश्न के कारण आप समझे कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी, जजमेंट दिया, तो एक LSC जजमेंट बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का एक जजमेंट आया जहां उन्होंने बोला लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। 1978 की बात कर रहा हूँ, आज हम 2023 में आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं और आप शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे। और अगर उम्र ठीक है, सहमति है, मेंटली ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल के कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं इंटरव्यू में लिव इन रिलेशनशिप गली में घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियों के संबंध की तरह है। आज कोर्ट ने सहमति दे दी है। श्री अमोघ लीला प्रभु का इसके विषय में क्या विचार है? वो क्या कोर्ट के विचार से अपने आप को असहमत क्यों दिखते हैं? देखिए एक्चुअली कोर्ट का कार्य होता है भाई, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा ना जी, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना किसी को जी, सब ठीक है जी, आप दोनों राजी हो, ठीक है, फिर हमें क्या दिक्कत है जी। तो कोर्ट इतना सोचती है और इससे कोई देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इकॉनमी में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ठीक है भाई, आपके लोगों की इच्छा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छतरी में फिर वो आ जाता है कि ठीक है आपको फ्रीडम, आप जैसे रहना चाह रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तो खैर अपना लीगल लेवल पे एक डिसीजन दिया, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ एक लीगल एंटिटीज़ हैं? हम लोग ह्यूमन एंटिटीज़ हैं, वी आर इमोशनल एंटिटीज़। तो इसलिए ये जो लिव इन है, लिव इन के फिर और प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे इसके अंदर क्या है कि ना, ये लोग रिश्ते तोड़ के आते हैं, कहता है हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे, और इस मेंटालिटी के साथ ये चल बढ़ते हैं लिव इन में, ठीक है जी। अब क्योंकि रिश्ते तोड़ने का इनको एक स्वाद मिला हुआ है,
तो रिश्ते निभाने में ना ये कच्चे रहते हैं, और हल्की सी नोकझोंक होती है ना, बंदा निकल गया हमारी कौन शादी हुई है, और क्या हो गया 1 साल, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और क्या नहीं तो। पर लिविंग के बीच मेंटालिटी क्या है, कहते हैं आज स्ट्रॉबेरी खाएंगे, 1 साल बाद फिर हम वनीला खाएंगे, उसके बाद फिर बटर स्कॉच खाएंगे। लेकिन सर ये डब्बे अलग अलग हैं, लड्डू सब में सेम ही होता है। तो इसलिए लगे कि भाई ऐसे हम भी एंजॉय वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें अल्टीमेटली सफर कौन करती है, लड़की सफर करती है। यूरोप के अंदर लड़की इमोशनली अटैच हो जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज इमोशनल बींग्स। यूरोप के अंदर हर साल 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड टू टेक केयर ऑफ दीज मदर, जो अपने बच्चे के साथ हैं, जिनका लफंटर दोस्त था, वो लफंटर तो भाग लिया लिव इन के बाद, ये अकेली रह गई अब। तो इस 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड, $350 मिलियन आर स्पेंड इन यूएसए टू टेक केयर ऑफ दीज मदर्स। तो इसलिए ये पार्ट जो है कोर्ट थोड़ी देखेगा, उसके बाद क्या होता है, अभी ठीक चल रहा है तो बस ठीक है, वी आर ओके विद दैट। तो हम कोर्ट को लीगल डिसीजंस को लेते हुए हम उनका सम्मान करते हैं, पर हम इंसान भी तो हैं। तो इसलिए ये 2 परिवार का रिश्ता होता है, जब शादी होती है तो 2 परिवार का रिश्ता। लेकिन लिव इन के अंदर ये बहुत सेल्फिश है, कहता है जी हम दोनों हैं, परिवार वाले गए पहाड़ में, फिर उसी में फिर गलत रिश्ता होता है, तो माता पिता के दिल के 35 टुकड़े किए थे, बाद में फिर इसके 35 टुकड़े हो जाते हैं। बहुत दुख होता है सुन करके। तो इसलिए लिव इन जो है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का रिश्ता है, और लड़कियां अल्टीमेटली इसमें दुख पाती हैं। बच्चा ही बाद में ताने खाएगा, ये तो लिव इन वाला है, ये बबलू तो लिव इन से पैदा हुआ था ना, जिंदगी भर के ताने उसने खाने हैं। इवन इसकी शुरुआत होती झूठ बोल करके, क्योंकि घर मिलता नहीं है लिव इन वालों को, बोला पड़ते हैं हम हस्बैंड वाइफ हैं, झूठ के आधार पे तो घर मिलता है। और भारतीय संस्कृति में आप चाहे कितनी पिक्चरें बना लें इसके ऊपर, लेकिन लिव इन पे स्वीकृति नहीं आने वाली, बिकॉज इसके अंदर स्वार्थ है, इट्स अ सेल्फिश थिंग। भाई हम सेवा क्यों नहीं करना चाहते, भाई साथ ही रहना है ना, शादी करते हैं ना कमिटमेंट के साथ, और क्या नहीं तो हम माफ़ करना सीखते हैं शादी में, कि भाई साथ रहना है चलो माफ़ करते हैं। लिव इन में माफ़ी वाफी कुछ नहीं जी, कहते तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और लड़कों दे मूव ऑन, हु सफर्स, द गर्ल्स से सफर। लीला जी, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आज मैंने देखी, ऑब्जर्व करी, जिसकी मैं तारीफ करूंगा। वो क्वालिटी ये है कि जिस विचारधारा के साथ आप सहमति नहीं रखते, उसका खंडन आप कठोरता की जगह बड़ी मधुरता से कर देते। शास्त्रों का आपको बहुत ज्ञान है मोगलीला जी, आपने अपनी संस्था इस्कॉन के अंदर अपने गुरुकुल में शास्त्र पढ़े होंगे, और इसीलिए आज आप इतना ज्ञान हमको दे पा रहे हैं। पर इस्कॉन जहाँ आपने इतना ज्ञान लिया, उसके आज 800 से ज़्यादा मंदिर हैं पूरे विश्व में। पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर एक कमाई का अड्डा है और कमाई अमेरिका चली जाती है। राजीव दीक्षित इनके कई फॉलोअर्स हैं, और ये कहते हैं कि अमेरिकन कोलगेट कंपनी से ज़्यादा पैसा इस्कॉन संस्था कमाती है और विदेश लेकर के जाती है, एकमात्र बैंगलोर सेंटर से। तो यह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती या श्री राजीव दीक्षित ये जब बयान देते हैं, तो इस बयान को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए, आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं, आपका क्या उत्तर होगा इनके लिए? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, दोनों हैं तो अच्छे लोग हैं, स्वरूपानंद जी भी, पर किसी ने होता है कि चेले चपाटे गलत बताते हैं, अरे महाराज जी ये इस्कॉन तो विदेशी संस्था है महाराज जी। अब ये भोले भाले इन्होंने सुन लिया, अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं, अगली बार हम भी बोल देंगे इस बात को। तो ये चेले चपाटे होते हैं, ये मिस इन्फॉर्म कर देते हैं गुरु जी को। तो क्या इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाली नंबर 1 संस्था का नाम है, हम गर्व से बोलेंगे, इस्कॉन। आज अगर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं एक नास्तिक देश चाइना में, वेल द क्रेडिट गोज टू इस्कॉन। अगर आज 80,000 भक्त हैं भगवान कृष्ण के चाइना में, ये भगवान श्री कृष्ण भक्त हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोग लगा करके प्रसाद पाने वाले चाइना में रहने वाले ये भक्त हैं, जो कि हमारे TOBP जो कि टेम्पल वैदिक प्लेनेटोरियम जो बंगाल में मंदिर बन रहा है, उसके लिए 15% डोनेशंस भी दे रहे हैं। हम इंडियंस चाइना पैसा भेजते हैं टेक्नोलॉजी चक्कर में, चाहे हम जो फोन खरीदें, पर एक्चुअली चाइना से पैसा आता भी इंडिया मंदिर बनाने के लिए। वाह, दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ इस्कॉन। आज रशिया के अंदर आज हमारे पास 9 लाख से 10 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। इवन अजरबैजान जैसी जगह भी, जो कि मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वहां पर भी दे रहा हरे कृष्णा डिवोटीज। तो सनातन धर्म का प्रचार रशिया में जो ऋषि बना रहे हैं, वो कौन बना रहा है? वो इस्कॉन बना रहा है। अमेरिकन को, यूरोपियंस को धोती कुर्ता किसने पहना सिखाया जी? ये इस्कॉन ने सिखाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। और देखिए, इस्कॉन ने अभी रिसेंटली कोविड के समय में इंडिया अकेले में 7 करोड़ प्लेट्स बांटी। 4.5 करोड़ तो इस्कॉन द्वारका दिल्ली से हो गया था, बाकी मिल मिला करके 7 करोड़ प्लेट बटी। एक प्लेट 20 रुपए की पड़ती है, तो 140 करोड़ रुपए इस्कॉन ने भारतीयों को खिलाए हैं। तो हम यहाँ इतना खिला देंगे तो विदेश पैसा भला हम कैसे भेजेंगे बाबा? और अगर हम एक विदेशी संस्था होते तो हमको मंदिर सारे इंडिया में खोलने चाहिए थे, विदेश में एक बैंक अकाउंट खोलते हैं कि यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसा वहाँ ट्रांसफर करेंगे। पर इस्कॉन के मंदिर तो सैन फ्रांसिस्को में खुले, न्यूयॉर्क में खुले, लंदन में खुले, अफ्रीका में खुले, बाद में आया यहाँ पर जाके इस्कॉन इंडिया में। तो इसलिए लॉजिकली ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल।
और भगवान श्री कृष्ण को सामने रख करके भला हम कैसे फंड रेजिंग करेंगे? कृष्ण इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल गॉड, इनकी तो गोपियां भी हैं, इनकी पत्नियां भी हैं, ये माखन भी चोरी करके खाएं। सो इसलिए हमें शेरों वाली माता के मंदिर रखने चाहिए थे। नो लीला, नो कॉन्ट्रोवर्सी, पैसा लाओ जी, बस दैट्स इट। हम लोग सुबह 3:30 4 बजे उठ जाते हैं, तो पूरी दुनिया सो रही होती है। पैसा इकट्ठा करना है, हम भी 6 बजे उठे अपने आराम से। क्या लोगों को बेवकूफ बनाना यार, क्या कोई जल्दी उठना भाई। 6 बजे को आप आराम से मानते हैं? सो हमें भी तमाशा करना चाहिए, दैट्स इट। पर हम सुबह जल्दी उठते हैं, साधना करते हैं, 16 माला हरे कृष्णा जप करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। रूल्स रखेंगे, लोग भाग जाएंगे। रूल हटाओ, कहते लोग आएंगे तभी तो पैसा देंगे रे। और हम लोग बांटते क्या हैं? हमारे भक्त लोग सड़कों पे भगवदगीता बांटते हैं, धुआं खाते हैं, गीता बांटते हैं, लोगों से ताने सहते हैं, उनको गीता बांटते हैं। और शाम को जब थूकते हैं वॉश बेसिन में, थूक काली होती है। ये वो सेल्फलेस रूप से सेवा कर रहे हैं। और ये भगवदगीता में कितना मार्जिन होता है? 5%, 10%, दैट्स इट। उससे वाला क्या होने वाला है? हमें किताब छापनी चाहिए, इफ़ यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। ये तो हर बंदा सोचता कहता है यार जल्दबाजी कर ली मैंने यार, शादी के चक्कर में ये किताब दे दो या मेरे को, तो ये तो खूब बिकेगी हमारी किताब। पर हम क्या बांटते हैं? भगवदगीता भागवतम देते हैं। लोग तो कंफ्यूज होते हैं, बल्कि डर भी रहते हैं, अरे गीता पढ़ेंगे। मैं थोड़ा कन्फ्यूज नहीं हूं, उत्तर आपने लंबा दिया। क्या इस्कॉन पैसा विदेश भेजती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हर मंदिर जो होता है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। यानी हमें अपनी दुकानदारी, अपनी गृहस्थी खुद ही देखनी है। इस्कॉन द्वारका को, इस्कॉन देहरादून को, इस्कॉन चेन्नई को हमें फाइनेंशियली खुद ही देखना है। बल्कि विदेशों से पैसा आया ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ जाए ऐसा नहीं होता। पर लेकिन हाँ, हम ये बोलें कि ये एक विदेशी संस्था नहीं, ये अमेरिकन संस्था है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिकली लोगों को सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मायापुर में, और हमारा जो लीगल हेडक्वार्टर है दैट इज इन जुहू। जुहू मतलब मुंबई? मुंबई, यस। शेरावाली माता की आपने बात करी, भगवान की बात करी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि धड़ल्ले से भगवान के प्रति अपराध भी लोग कर देते हैं, और ख़ास तौर से बॉलीवुड में बड़ी आसानी से हो जाता है कि नहीं? वैसे मेरा बेशरम रंग से कोई मतलब नहीं है, अभी पीछे कंट्रोवर्सी बहुत चली थी। लेकिन ओ माय गॉड, मैंने मूवी देखी, उस मूवी में परेश रावल मूर्ति खरीदने जाते हैं, कहते हैं मोटे पेट वाले गणपति दे दो, या बोलते हैं बॉडी बिल्डर वाले हनुमान जी दे दो, या 250 रुपये वाले कृष्ण दे दो, या टाइगर वाली शेर वाली माता जी दे दो। 1 दर्जन बड़े पेट वाले गणपति देना, क्या वो 250 रुपये वाले कृष्णा देना, और 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, और क्या बात कर रहे हैं? ये 5 शेरा वाली देना जो टाइगर पे बैठी है ना। पीके में वो शिव जी को जाके बाथरूम में लॉक भी कर दिया उन्होंने। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। मोहल्ला 80 में शिव जी को वस्त्र धारण करे आदमी जो है ना विदेशी, कि भाई मेरे से फोटो खिंचाएगा 100 रुपया, जटा वाली फोटो खिंचाएगा बाल निकलते हुए गंगा जी 250 रुपया। Photo with Lord Shiva? Yeah, please. Come. Wait. Photo with Lord Shiva 100 rupees. With Holy Ganga water 200 rupees. Come. तो मूवी में भगवान को प्रेजेंट करने का क्या तरीका होना चाहिए? आप लोगों का क्या विचारधारा है? क्या इसको को रेगुलेट किया जाना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए? बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए। देखिए, इवन किसी इंसान को भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाते हैं ना, अगर वो बंदा कोर्ट केस करता है, कहता है जी ये जो आज ना बायोपिक बनाई है ठीक नहीं बनाई है, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। तो एक साधारण व्यक्ति के ऊपर जब बायोपिक बनती है तो उससे पूछते हैं, उसकी बायोग्राफी पूछते हैं, भाई तो कहाँ रहा, दिस दैट। भगवान के ऊपर मतलब हम शास्त्रों को हम रेफर ही नहीं करेंगे और कुछ भी दिखा देंगे। तो ओ माई गॉड और पीके जैसी जो मूवीज थी, दे वर एक्चुअली फाइनेंस्ड बाय मिशनरीज। और इसमें देखो हुआ हिंदू धर्म में टारगेट है, उसमें बाकी धर्म के लिए बोल सकते तो उसमें थोड़ा कैंडल, थोड़ी चद्दर, बस एक डायलॉग, सो दैट इट अपीयर्स वेरी सेक्युलर। लेकिन एक्चुअली मजाक उड़ाया गया तो हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं उन्हीं का उड़ाया गया। सो इट वाज फेड बाय मिशनरीज। बट येस, वी शुड नो कि ना अगर आपको नेगेटिव साइड दिखानी भी है तो पॉजिटिव दिखाओ ना। पर आप पॉजिटिव नहीं दिखाते, आप नेगेटिव साइड दिखाते हो, रॉन्ग प्रैक्टिस, और रॉन्ग प्रैक्टिस दिखाते हो, बस यही सारी प्रैक्टिस है जी, ये अपना फिर रॉन्ग है। तो आपको सही प्रैक्टिस भी दिखानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं ना कहीं अगर अभिषेक होता है और वो नाली में जा रहा है, ये गलत प्रैक्टिस है। पर अभिषेक हो और वो चरणामृत के रूप में बटे, ये दिखाओ ना, अभी क्यों नहीं दिखाते? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बायस मेंटेलिटी होती है, और ये मिशनरीज हैं इसके पीछे काम कर रही होती हैं, दैट समहाउ वी आर टू सबड्यू थ्रू दीज मूवीज। और ये मूवीज बार बार रिपीट टेलीकास्ट में रहती हैं। आई आस्क्ड माय मदर, मैंने कहा ये आ रही है ओ माय गॉड टेलीविजन पे घर पे, कहते बेटा आए दिन दिखाते रहते हैं ये लोग, क्योंकि बना एक बार दी है, बार बार दिखाते रहो इन इंडियंस को, ताकि इनका ब्रेन वॉश होता रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी ड्रिवन होती हैं सारी मूवीज। और इनके अंदर देखिए इट इज ऑल मतलब बोगस लॉजिक्स, एब्सोल्युटली बोगस लॉजिक्स। इसके ऊपर हमने कितने बार सेशंस दिए उस समय में पीके और ओ माय गॉड के ऊपर, ये देखो यहाँ गलत दिखाया, ये गलत दिखाया, गलत दिखाया।
पर यस ऑफ कोर्स, पर हम तो फिर यूट्यूब पे कोई चैनल पे कुछ डाल पाएंगे, पर पीपल मेक मूवीज, तो वो तो लाइक दिस पीके, इसने 750 करोड़ का बिजनेस किया, माय गॉड, बनी थी ये 100 करोड़ की, तो इतना तो हम मतलब वी गॉट ब्रेन वॉश, ऊपर से हमने पैसा भी दिया इसके लिए। ओ माय गॉड जो मूवी है, जैसे इसमें दिखाया कि आप गरीबों को खिलाओ, क्या ये मंदिर में दान कर रहे हो? अच्छा तो ठीक है सर, तो हम आपकी फिर मूवी भी क्यों देखने जाएं? आपके मूवी हॉल के बाहर गरीब बैठे होते हैं, उनको खिलाते हैं, पर आप उसमें ये समर्थन करेंगे इसका? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मूवीज खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। गरीबों को खिलाओ, अच्छा ठीक है, जिसने पीके ओ माय गॉड बनाई, क्या सर आपको प्रॉफिट आया ना, 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ आपको, तो इसका 1%, 600 करोड़ का 1% कितना होगा? 6 करोड़। आपने 6 करोड़ गरीबों को खिलाए, 99% आपकी जेब में, क्या आपने 6 करोड़ खिलाए गरीबों को? नहीं खिलाए। तो इसलिए हम खुद फॉलो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि सनातन धर्म में क्या है, हिंदूज क्या है, पीसफुल होते हैं, इनका मजाक उड़ाओ, इनके रिचुअल्स का, और क्या नहीं। तो इस मेंटालिटी के साथ वी मेक मूवीज, और ऐसी मूवीज दिखाई जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू कुछ बोलता भी नहीं पर है। आपकी इन्हीं सब विचारधारा के कारण ही जो बेचारे माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो और इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आप बड़े मीठे ढंग से आ करके अपनी विचारधारा को एस्टैब्लिश कर देते, तो माइनॉरिटी तो इनसिक्योर होगा ही आपसे, तो उनको सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए हमारा तो बहुत प्यार का रिश्ता है। हमने कोविड के समय में जब प्रसाद बांटा, 7 करोड़ प्लेट्स बटी, हम नहीं कहते दिखा तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, भाई ये ईसाई है, इसको नहीं देना, ऐसा कर देते हम? नो। तो हमने प्रसाद बांटा तो सबको बांटा। कोविड में सेवा की, अगर पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, कि इसे वो खाना मिलना, अगर वो 20th फ्लोर पे क्वारंटीन है, वी यूज ड्रोन में 5 प्लेटें टांगी। हमने ये नहीं पूछा तू ऊपर जो रह रहा है 20th फ्लोर पे, तू कौन से धर्म का है, तू माइनॉरिटी वाला है, ए ड्रोन नीचे लेके आओ इसको, ऐसा? नो, वी सर्व्ड एवरीवन। तो हम तो कई लोगों से मिलते हैं, दोस्त हुआ लिबरल, जो अच्छे से मिलते भी, हम तो उनके गले में मिलते हैं, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। तो हम तो एक्चुअली आप देखें सनातन धर्म में सबको साथ लेके चलता है। और टर्की में भूकंप आते तो वहाँ मेडिकल टीम भेजता है, वहाँ पर अनाज की बोरियां भेजते, दैट इज सनातन धर्म। तो इसलिए कोई डरे हमसे, अरे काय का डरना बाबा, वी आर लविंग पीपल, वी फीड एवरीवन। आना चाहिए, मिलना चाहिए, गलत फहमी दूर करनी चाहिए, पहले इस्तेमाल करें। अच्छा, इतना मीठा बोलते हैं और आराम से अपनी बात को प्यार से मुस्कुराते हुए एस्टैब्लिश कर देते हैं। ये जो क्वालिटी है ये हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस में भी नहीं है। आप आगे चल के कुछ पॉलिटिक्स में जाने का विचार रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाएं बहुत वोट मिलेंगे आपको। हम ये जरूर रिकमेंड करेंगे, आप वोट सही जगह दें, हम ये बुद्धि लोगों में डालने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन हम खुद पॉलिटिक्स में जाने का हमारा कोई ना मंशा थी ना है। यूट्यूब के माध्यम से हम जो थोड़ा बहुत तो आप ब्रह्मचारी रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, बस दैट्स इट। दिस इज वेरी कूल लाइफ, वेरी गुड लाइफ, सर्विस ओरिएंटेड लाइफ। ना इसमें कोई बैंक बैलेंस है, ना पैसा है, ना घर। मैंने गौर गोपाल जी आए थे हमारे शो में, हाँ जी, बड़ा भारत शो में, उनसे हमने पूछा था कि आगे चल के कहीं विवाह करने का मन है आपका? तो बोले अगर सेवा के लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन सेवा के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, जिस दिन मैं कन्विंस होगा तो कर लूँगा। जी जी जी। आप तो उनसे 7-8 साल छोटे लगते हैं मुझे। हाँ जी, हाँ यंग जी, है अभी, बिल्कुल। तो अभी तो आपकी उम्र ठीक है। हाँ, अभी 45 का तो हो चुका हूँ, हालांकि मैं तो। You 45? आई एम 45। You look like 35। ओह, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मेरी शादी का बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। एक तो क्या, मेरा जो नेचर है ना, वो थोड़ा बिंदास काइंड ऑफ नेचर है, तो इसलिए वो वाइफ बहुत दुखी रहेगी मेरे साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो मेरी 2 पत्नियां मरेंगी, फिर तीसरी के साथ मेरा बड़ी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी अगर मैं शादी करता हूँ तो किन्हीं 2 माताओं की बलि चढ़ा करके मैं गृहस्थी बसाऊं, मैं कहा देखो ये भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही आज जो भगवान ने सेवा में लगाया हुआ है, उसके लिए ना ये ब्रह्मचारी जीवन जो है बहुत ही आइडियल है। तो मेरा स्वभाव वाइज भी देखें, मेरा सेवा वाइज भी देखें, मेरे एस्ट्रोलॉजिकली कार्मिकली भी देखें, सो दिस ब्रह्मचारी लाइफ इज वेरी मन में डर नहीं है सही उम्र निकल जाएगी? तो नहीं निकल जाए, हम तो चाहते हैं ऐसे ही बीत जाए, बस दैट्स इट। ऐसी सेवा करते करते एक दिन हम विवेक जी के साथ हुआ, बोलते बोलते ही कहते अरे अमोघ लीला जी तो इंटरव्यू देते देते निपट गए। ओह, दैट वुड आई वुड कंसिडर टू बी वेरी ग्लोरियस डेथ। तो इसलिए मुझे वृंदावन में प्राण छोड़ने का भी इतना वो नहीं है, मेरे को यह है सेवा करते करते, भगवान का गुणगान करते करते, फिर ऐसे बस। आपकी कमिटमेंट देख करके मैं गदगद हो गया हूँ। आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज अमोघ लीला फॉर दिस। इसमें उत्तर आपको छोटा फटाक देना होगा, हाँ, बहुत जल्दी, ठीक है, समय कम दिया जाएगा। ठीक है जी। इतने शांत रहने वाले अमोघ लीला प्रभु को गुस्सा कब आता है? जब मैं देखता हूँ कि ना भक्त लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, फिर भी उन पे कोई एलिगेशन लगा देना, तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसी कोई चीज जो मॉन्कहुड में आने के बाद आपने नहीं करी, लेकिन अंदर ही अंदर मन बहुत करता है? आई थिंक ये थोड़ा सा जो माउंटेन स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो ऑफ कोर्स लाइक गोइंग फॉर वॉक, लॉन्ग वॉक, और डूइंग सम माउंटेन स्पोर्ट्स लाइक से माउंटेन क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग वगैरह। अब टाइम वगैरह नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं वो एक साधु को भी सूट नहीं करता इतना। अमोघ लीला जी के हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? जो खुद खुश है और उसके आसपास के लोग उससे खुश हैं। बैलेंस लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? प्रायोरिटी मैनेजमेंट।
प्रायोरिटी मैनेजमेंट, क्या पहले P1 है आपके लिए? आज एक सफल आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया या स्मार्टफोन। आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन क्या है? वेल क्योंकि स्मार्टफोन वगैरह तो हमारे तो खैर पेरेंटल कंट्रोल भी और हमारा टाइम भी नहीं होता है, नीदर वी हैव इंटरेस्ट इन वाचिंग ऑल ऑफ दीज रील्स एंड ऑल दैट, सो डिस्ट्रैक्शन एज सच कुछ नहीं है। आपके करियर की अब तक की, आध्यात्मिक करियर की, इंजीनियरिंग वाले नहीं, सबसे बड़ी लर्निंग अभी तक की क्या है? लर्निंग ये रही है जब आप खुश हैं तो आप खुशियाँ बांटते हैं, और अगर आप दुखी हैं तो आप दुख बांटते हैं। सीकिंग एडवाइस और गिविंग एडवाइस, क्योंकि आप गिविंग एडवाइस में दिखाई पड़ते हैं, तो सीकिंग एडवाइस, गिविंग एडवाइस, व्हाट डू यू प्रेफर टू स्टे मोर विद? व्हेन वी सीक एडवाइस देन वी कैन गिव गुड एडवाइस। आप किससे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, पेट्रियोटिज्म या यूनिवर्सल वननेस? एक्चुअली पेट्रियोटिज्म में भी आई गो फॉर स्पिरिचुअल कल्चर, क्योंकि वो हमारा रियल पेट्रियोटिज्म है। सिर्फ झंडा खाना, बोलना भारत माता की जय एंड दैट्स इट, और समोसा खाना निकल जाना, वो पेट्रियोटिज्म का एक्सटर्नल पार्ट है। हमारा एक जो डिवोशनल कल्चर दैट वो हमारा इंटरनल पार्ट है। और यूनिवर्सल वननेस में वी हैव इंडिविजुअलिटी, बट देयर शुड बी वननेस इन हार्ट, कि आओ हम मिलकर एक कार्य करें। दो सेंस ऑफ कोऑपरेशन वाला वननेस इज गुड, पर हमारी इंडिविजुअलिटी शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। What is the right form of praying to the God? वेल व्हेन यू हैव मेडिटेशन विद प्रेयरफुल एटीट्यूड। बेटर लाइफ शेड्यूल क्या है, अर्ली बर्ड या लेट नाइट आउल? भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, तो अर्ली बर्ड। Ideal way to go through the day, you want to plan your day or go with the flow? प्लान आवर डे, पर चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो ना, देन गो विद द फ्लो। वाह वाह वाह, what is your greatest achievement till now? आई थिंक मीटिंग विवेक बिंद्रा। सही आंसर दीजिए ना प्रभु जी। यही है। चलिए मेरा प्रश्न आगे, आपको जो मैं शब्द बताऊंगा उससे आपके जीवन में क्या अर्थ निकलता है वो आपको बताना है। इन वन वर्ड और वन लाइन, व्हाट डज मनी मीन टू यू? Important resource. लीडरशिप? When we take joy in sacrificing for others. वाह, वर्क लाइफ बैलेंस? Priority, priority, priority. मित्रता, फ्रेंडशिप? A ship which never sinks is friendship. धर्म, रिलीजन? A group of rituals to express spirituality. बॉर्डर्स? Let's respect each other's individuality. वाह क्या बात है। प्लेजर? Material pleasures, illusion, spiritual pleasures, the real reality which we should be seeking. डेथ? Just changing of this fleshy cloths. That's it. एंगर? Anger बुद्धि को खा जाता है. भगवद गीता? Manual of life. आज किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, भगवान कृष्ण की या भगवान राम की? भगवान श्री राम के चरित्र की और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों की। वाह। What is your one bad habit that Amog Leela Prabhu still wants to quit and not been able to quit? Well, as such कोई रहे नहीं bad habit, but yes, sometimes when I hurt people and then I feel bad, मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचता है ना, तो मेरे को उससे निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने कहा मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है। कौन से जन्म में आप दुखी करेंगे किसी को? Anyways, what is more effective, science or conscience? I think conscience is more important, and a sense of morality should be the umbrella under which science should work. Very good. क्या religion और secularism ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये जो पॉलिटिकल वाला सेकुलरिज्म है, तो कहीं नहीं चलने वाला है, तो खैर बदमाशी है। बट ये सेकुलरिज्म इन डेफिनेशन इन द सेंस वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट, दिस कैन सर्टनली गो टुगेदर विद रिलीजन। Okay. What is best compliment आज तक जो अमोघ लीला प्रभु को मिला है? When somebody said, Amog Lapu, you are very human. You are a very human sadhu. So, and one guy said, ये हाल ही उसने मेरी निंदा की थी, पर मैं उसको तारीफ लेके चलता हूँ। कहता है ये कुछ नहीं है अमोघ लीला, ये कृष्ण भगवान का मार्केटिंग का आदमी है ये। तो हालांकि उसने निंदा की थी मेरी, पर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट लगाया यार, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं कृष्ण भगवान जी का मार्केटिंग का आदमी हूँ। How would you like the next generation to remember you? कैसे आपको याद करें जब आप इस संसार से चले जाएंगे? People should remember me as a humble servant of Lord Krishna and a well-wisher of humanity. वाह 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 प्रभु जी। जैसे पहले के समय में ना, रामायण में हम देखते रहे टीवी में, तीर फेंकते थे और वहाँ से सामने से फूल आते थे निकल करके, ऐसे ही सीक्वेंस के वो VFX में दिखाया करते थे। तो ऐसे ही हुआ कि आज मैंने खूब तीर आप पे छोड़े और आपने जब टकराए तो फूलों की वर्षा हुई। आज का अनुभव मेरा ऐसे ही था, मेरे सब सवालों के बाण चलते रहे और आप फूलों की बारिश करते रहे। आपके जवाब इतने अच्छे इंस्पायरिंग थे कि बदकिस्मती है उन सवालों की जो आपके पास नहीं पहुंच सके, जो पीछे ही रह गए और मैंने नहीं पूछा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो धर्म को समझना चाहता है,
भगवान को पाने का मार्ग ढूंढ रहा है या कोई नफरत फैलाता है, ये इस प्रेम भरे संवाद को ज़रूर उन तक पहुंचाइए। इससे उनका सबका भला होगा। क्योंकि मैसेज जो मैंने देखा अमोघलीला प्रभु से, ये मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और लेसन लिया है कि अगर मेरी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती है तो मैं आपका खंडन कैसे करूंगा, मैं आपका विरोध कैसे करूंगा, मधुरता के साथ करूंगा, कठोरता के साथ नहीं करूंगा, अपने विचार को रखूंगा और आपकी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करूंगा। ये लर्निंग मुझे बहुत अच्छी लगी। बस थोड़ा सा इंतजार आ गया, एक और बड़ा बुधवार, अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अमोघलीला प्रभु, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा।